हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है लेसन 3 दिया है चुन्नू के पापा, इसको रीड करेंगे। स्टूडेंट इसमें जो है चुन्नू जो है कोई लड़का है, उसी के पापा के बारे में बताया गया है। दिया चुन्नू के पापा हाथ में रोटी के लिए घर के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और कुत्तों को बुला बुला के रोटी के टुकड़े डालते हैं। तो चुन्नू के जो पापा हैं वो जो है अपने दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और रोटियों का टुकड़ा जो है लेकर के कुत्तों को मतलब खिलाने के लिए एक तरह से उनको बुलाते हैं। गली भर में वहीं एक ऐसे आदमी हैं जो खाली समय को भिन्न भिन्न कार्यों में लगाते हैं। मतलब चुन्नू के पापा जो है उस गली या मोहल्ले में जो है एक आदमी मतलब है जो अपने जो है खाली समय को हर एक काम में लगाते हैं। जैसे कभी जो है कुत्तों को रोटी खिलाना, उसके बाद टाइम उनको मिलता है तो और किसी को उपदेश देना या बताना, और कोई काम है जो आपकी बुक में दिया आगे हम लोग रीड करेंगे। 1 मिनट भी ऐसा नहीं जाने देते थे जिसका सदुपयोग न कर पाते हो। कुत्ते आने लगते हैं और वे उनके आगे रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ के बड़े प्रेम से डालते गए। एक दिन सिर में बड़ा घाव लगा एक कुत्ता रोटी खाते हुए अन्य कुत्तों के पीछे खड़ा था। वह बार बार घाव को मक्खियों से बचने के लिए सिर हिलाता, परंतु अन्य कुत्तों के डर से आगे नहीं आता। मतलब एक जो है देखते हैं एक दिन जो कुत्ता जो रोटी जो खाने आता है तो उसकी जो सर पे जो है बहुत बड़ा घाव रहता है, किसी तरह से चोट लग जाता है। तो चुन्नू के पापा घर के मुख्य द्वार के समीप मतलब नज़दीक ही दवा की शीशी रखते थे। बगल में जो है दवा की शीशी रखते थे जो फर्श धोते समय पानी में मिलाई जाती है। जो हम लोग जो फर्श धोते समय जिसको फिनाल बोलते हैं उसको जो है रखे रहते हैं। इसका उपयोग ऐसे समय में कर देते थे जब कोई घाव वाला पशु देखते थे। वे बड़े प्यार से उस कुत्ते के समीप गए और उसके घाव पर दवा उड़ेल दी, और उस दवा को जो है जो हम लोग फर्श पे यूज करते हैं उसको जो है उसके सर पे उड़ेल दिए। घाव बड़ा और गहरा था, मतलब घाव जो है बहुत गहरा था। थोड़ी दवा घाव के भीतर गई, थोड़ी बह गई, कुत्ता आ करता हुआ भाग गया। दवा जब कुत्ते के सर पे पड़ेगा तो चिल्लाएगा जरूर। चुन्नू के पापा को संतोष हुआ कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। दवा डाल देते तो उनको जो है रिलैक्स मिल जाता है कि अभी जो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, अब उसमें संक्रमण नहीं हो सकेगा। मतलब जो उसमें कीटाणु बैक्टीरिया रहते हैं वो मर जाएंगे और वो कुत्ता जो सही हो जाएगा। चुन्नू के पापा केवल कुत्तों को रोटी ही नहीं खिलाते हुए बहुत से अन्य कार्य भी करते थे। जैसे नगर पालिका में किसी नल की टूटी को खुला देखते हुए साइकिल से उतरकर तुरंत उसे बंद कर देते थे। जैसे मान लो नगर पालिका जगह जगह जो है टूटी की व्यवस्था की है, तो अगर जो कहीं पे देखते थे कोई खुला छोड़ देता था, पानी बेकार में जो फालतू में बर्बाद होता था, तो साइकिल से अपने उतर करके क्या करते थे उसको जो है बंद कर देते थे। यदि वह खराब हो तो उसे कपड़े से कसकर बांध देते थे। अगर जो कोई टैप मतलब टूटी जो खराब रहता था तो कपड़े की सहायता से उसे जो टाइट कर देते थे, कस देते थे, और इसकी सूचना वार्ड के सभासद को भी देते थे। जैसे वार्ड में जो है सभासद होते हैं उसको भी वो सूचित कर देते थे। पानी की एक बूंद को व्यर्थ बहाना वे राष्ट्रीय क्षत मानते थे। जो पानी को जो बर्बाद होने से बचाते थे, पानी बर्बाद होता है जो पूरे जो है राष्ट्र का वो एक तरह से नुकसान मानते थे। हट्ठे कट्ठे लोगों को भीख मांगते हुए देखने पर उन्हें बड़ा दुख होता था। और ये भी देखते थे अगर जो कोई हट्ठा कट्ठा व्यक्ति हो और वो भीख मांगे तो ये देख करके उनको बहुत कष्ट होता था। वे उन्हें समझाए बगैर नहीं मानते थे और उनको जो है प्रेम पूर्वक ढंग से समझाते थे। अनेक बार उनकी पत्नी भी उनसे कहती थी, एक मुट्ठी आटा दे दो, क्यों इनके साथ अपना समय खराब करते हो। तो पत्नी जो उनको कहती थी कि अरे एक मुट्ठा आटा ही दे दो, अपना टाइम क्यों उनके साथ बर्बाद कर रहे हो। परंतु वे ऐसे नहीं मानते। वे उसे समझाते कि भगवान ने हाथ पुरुषार्थ करने के लिए दिए हैं। तो तुम्हारे पास हाथ है
नेक्स्ट पेज पे आते हैं स्टूडेंट। इसके बल पर मनुष्य ने बंजर धरती को भी उपजाऊ बना दिया है। बिना मेहनत के स्टूडेंट कुछ होने वाला नहीं है। भला तुम इतनी महत्वपूर्ण वस्तु का उपयोग दूसरों के सामने फैलाने में करते हो, तब तुम हट्टे कट्टे हो, इतने मजबूत हो, यंग हो, और तुम जो अपना हाथ दूसरों के सामने फैला रहे हो, एक तरह से भीख मांग रहे हो। तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी भी यही करेगी। जिस तरह से तुम करोगे उस तरह से तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी भी करेगी, और उसके बाद भी ऐसा ही होगा। कुछ समय काम करो और सम्मान से जियो, देश की उन्नति में सहभागी बनो। फिर कहते बोलो क्या है, मैं गलत कह रहा हूँ, और उसको समझाने के बाद वो बोलते हैं, मान लो अगर तुम भीख मांग रहे हो तो आगे जो तुम्हारी पीढ़ियाँ हैं वो भी इस तरह से वो भीख मांगता हुआ जो है अपना टाइम पास करेगा, गुजर करेगा। उसके बाद वो कहते हैं, बताओ क्या मैं तुमको ये समझा के गलत किया? क्या मेरी बात तुम्हें बुरी लगी? बैठो। उसके बाद उसको बैठाते हैं, चाय पिलाया। उसके बाद और मेरी बात पे ध्यान देना, और वो बोलते हैं कुछ मतलब जो भिखारी रहता है उसको चाय पिलाते हैं, और फिर बोलते हैं कि मेरी बात को जो है ध्यान में रखना जो मैंने तुमको बताया है। फिर वे उसे चाय पिलाएं, तब वो उसको जाने देते हैं। एक बार उनके निकटतम पड़ोसी के लड़के को दुर्घटना स्वरूप 4 माह बिस्तर की शरण लेनी पड़ी। उनके पड़ोसी में कोई लड़का था, उसको जो है दुर्घटना के बाद जो है 4 महीने बिस्तर पे लेटना पड़ा। उसके जो है क्या थे, हाथ पैर टूट जाते हैं। वहीं एक कमाऊ बेटा था, और उस परिवार में जो है वही कमाऊ मतलब जो कमाने वाला, घर को जो है चलाने वाला जो है वही था, जो घर का खर्चा चलाता था। चुन्नू के पापा को उसकी दयनीय आर्थिक स्थिति का पता था, परंतु पड़ोसी में हीन भावना न आ जाए इसलिए वे संकोचवश उनकी आर्थिक स्थिति के विषय में न पूछते, क्योंकि वो उनके पड़ोसी थे। इस तरह से जो है उनके विषय में बार बार जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। उनके घर आते जाते थे और सबको ऐसे कठिन समय का दृढ़ता से सामना करने के लिए प्रेरित करते थे कि जो आप लोग घबराइए मत। एक दिन चुन्नू के घर में आटा समाप्त हो गया। एक दिन ऐसा आता है, किसी दिन मान लो चुन्नू के जो है घर में आटा समाप्त हो गया था। चुन्नू के पापा आटा लेने गए। जब वे आटा ले रहे थे कि उन्हें पड़ोसी का ख्याल आ गया। उन्होंने साइकिल से आटे का कनस्तर उतारा और पड़ोसी को आवाज दी। वे आई तो बोले, बताओ इसे कहाँ रखवाना है। पड़ोसी कुछ समझ नहीं पाई, परंतु वे कनस्तर उनके रसोई घर में रख आए और बोले, जब फुर्सत मिले खाली कनस्तर लौटा देना। और जो एक कनस्तर आटा का लाते हैं और पड़ोसी के घर में जो है उसको रख देते हैं और बोलते हैं, जब आप लोग को टाइम मिलेगा तो एक कनस्तर को जो है खाली करके लौटा देना, इससे आगे न कुछ पूछना। और बोलते हैं आगे जो है इसके बारे में कुछ मत पूछिएगा और न बताना। अवाक पड़ोसन उन्हें जाते हुए देखती है, जाते हुए तो देखती रह जाती है, वो बोल नहीं पाती है। वे पुनः बाजार गए और अपने लिए थैलों में थोड़ा आटा लेकर लौट आए। पड़ोसी के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, जो एक भरा जो है कनस्तर आटा लाते हैं और अपने जो फिर दोबारा जो जाते हैं चुन्नू के पापा तो थोड़ा से आटा लेके लौट आए। चुन्नू के पापा कहते हैं कि वे घर में रह के घर के प्रति दायित्व का निर्वहन करते हैं, परंतु समाज में रह के सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना भी उतना ही आवश्यक है। जिस तरह से स्टूडेंट हम लोग जो है अपने घर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उस तरह से हमारा दायित्व है कि समाज में रह कर के समाज के दायित्व का निर्वहन भी करना चाहिए। जिस तरह से घर के
प्रति हम लोग करते हैं। सभी लोग उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो छिपकर लोगों व पशुओं की कठिनाइयों का पता लगाते हैं। चुन्नू के पापा वास्तव में ऐसे व्यक्ति थे जो छुप करके जो पहले उनकी कठिनाइयों का, चाहे वो पशु हो, जानवर हो या आदमी हो, उनके बारे में जानने के लिए जो है उनके छुप करके उनकी कठिनाइयों को पता करते हैं और उनकी सहायता करने में पीछे नहीं रहते हैं। इसके बदले उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस उनका दिल ही ऐसा है। क्या आपको अच्छे लगे चुन्नू के पापा? स्टूडेंट इसमें बता रहा है कि क्या आप सभी लोग को चुन्नू के पापा अच्छे लगे? तो इस तरह से स्टूडेंट लेसन 3 आप लोग का जो है फिनिश हो गया। एक बार आप जो है इसको ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे और इस कहानी को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है लेसन 3 का PDF कंप्लीट कर दिया जाएगा। थैंक्स।